ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को जागृति के पावन हम सभी को रक्षा कैसे करनी है, लोगों की बात आती है। पर्यावरण की रक्षा करने का मतलब यह अपने आप सदा की पवित्रता के बंधन में बांध के रखना। इसी तरह से पवित्रता हमारी आवाज पहुंची नहीं है, शायद आ गई आवाज। अब आई है, बोल रहे हैं, अब हाथ कर रहे हैं। तब फिर से कहना होगा मुझे, है रिपीट करना होगा। आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बात चल रही थी कि पवित्रता ही हमारा रक्षा का कवच है। जहां हमारी पवित्रता में कमी आती है, वहीं पर माया अपना वार करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये आज का दिन, ये एक पवित्रता का सूचक का ये पर्व है, जो कि बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया हुआ है। इसलिए हमको ये त्योहार याद करा देते हैं कि आपकी पवित्रता, या जो भी त्योहार आते हैं, हर त्योहार का अलग अलग रहस्य है। लेकिन भले रहस्य अलग अलग हो, लेकिन सभी त्योहारों के पीछे पवित्रता तो समाई हुई है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज के मुरली जो हम सुनेंगे, तो बाबा ने विशेष यही बात कही है, जो कि हम कुछ दिन से सुन रहे हैं, कि अपने आंखों पर ध्यान देना है। नेत्र धोखा देते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस के शौक होने चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं, जो सर्विस करनी चाहिए नहीं कर पाते हैं, उछल नहीं है। उसके पीछे बाबा ने आज मुरली के अनुसार जो कारण बताया, वो है आंखें। आंखें अभी धोखा देती हैं, इसलिए अपने आंखों की संभाल करो। और भी फिर बाबा ने स्व के अटेंशन के लिए बात हम सबको आज मुरली में सुनाई है, जो हम सबको ध्यान देना है। तो सुनते हैं। आज की मुरली 3 तारीख की है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। सर्विस की वृद्धि करो। तो घर बैठे भी हम सर्विस की वृद्धि कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपके मित्र संबंधी हैं। एक टाइम था जब आप उनको कहते थे आप चलिए बाबा के घर में, तो कहते थे फुर्सत नहीं है।
हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आप उनको कह सकते हैं। हमारे अलग अलग पीस ऑफ माइंड है, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर दुनिया भर का क्लासेस है, कोर्स है, बहुत कुछ आ रहा है। उनको आप बताइए, आप फलानी उसमें आ रहा कोर्स कर लो, पूरा सप्ताह का कोर्स है। आगे के जो है अलग अलग टॉपिक्स पर कितने लेक्चर्स हैं वो सुनिए, तो हम उनको प्रेरित करें। ये भी सर्विस की वृद्धि करना है। एक है कि हम खुद तो सुन लेते हैं, मुरली सुन लिया, किसी की क्लास सुन ली, लेकिन हम औरों को भी जरूर प्रेरित करें कि आप भी सुनो। बैठे चलो कुछ तो ले लें, कम से कम अपना अधिकार तो ले लेंगे। ड्रामा में जिसका पार्ट वही लेगा, लेकिन अपनी तरफ से तो करना है ना। तो इसलिए सर्विस की वृद्धि करनी है। प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, अभी भी उसमें काम विकार की आग जलती रहती है, तो बाबा ने कहा अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। हल्के हो सर्विस में सकते हैं, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए। टेप में भर ले, उस समय साधन इतने थे नहीं ना, तो बाबा ने ये बात कही। अब तो आपके पास जो चाहिए खोलो, सब मिल जाता है। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों का काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है
इनकी राजाई हब कर लें, इनका गांव हम अपने में हाथ में कर लें। अब वे तो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा से वर्षा। इसको वास्तव लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान ना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं। बाबा ने कहा वो तो माया से युद्ध चल रही है, बाकी कोई व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। हमको किससे क्या लेना है? बाबा तो कहते देह से ही सब कुछ छोड़ना है, बाकी हम किसी से लड़ करके धन माल लें, लूटे पाटे, वो तो है नहीं। हमको क्या करना है? हमारी माया ने राजाई छीन ली थी, अब उससे राजाई वापस लेनी है। और उसके लिए बाबा कहते हैं आपकी जो युद्ध चल रही है उसके लिए हथियार पवार की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल एक ही बात है, ज्ञान और योग, जिस आधार से माया पर जीत पा सकते हैं और अपनी राजाई वापिस ले सकते हैं। बस बाकी कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। किसी की किसी से लड़ाई नहीं है। अगर है तो इसका मतलब अभी भी क्या ज्ञान को समझा नहीं है हमने। अगर लड़ाई है तो ज्ञान को हमने ठीक से समझा नहीं है। अभी भी हमारे जो है, जो बाबा के प्रति जो एक प्यार होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, बाबा ने ये बताया है, वो नहीं है। अभी भी हमारे अंदर आसुरी संस्कार है और बाबा कहते दैवी संस्कार धारण करने हैं। इसलिए हमको बाबा हर बात समझा देते हैं, फिर भी करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी तकदीर कह करके बाबा भी छोड़ देते हैं। बाबा कुछ नहीं कहते, छोड़ देते। बच्चे ड्रामा की भावी तकदीर आत्मा का पार्ट ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, मेहनत तो है। ऐसा नहीं सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, कहने से नहीं है। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है।
तुमको नशा चढ़ा रहेगा, हम ईश्वर के संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर को है, ज्ञान सागर की है ही ये गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी तो सभी कौन है? बाबा जब ज्ञान दे तब हम ज्ञानवान बने। अभी तो सभी भक्तिवान हैं, भक्ति को ही जानते हैं। तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में भी अभी वह ताकत नहीं आई है जो किसको अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए? माथा मार रहे हैं। नाम भर शक्ति सेना है, परंतु लिखी पढ़ी नहीं है ना। उस समय तो पढ़ाई का होता नहीं था, मैंने स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं पढ़ने का, या पढ़ाई थोड़ी बहुत की बस, बाकी एक ही घर की चार दीवारी में रहना है। लेकिन अब ये बात नहीं है। अब भाई भी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, तो बहनें भी, बाबा की बच्चियां भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं जो खूब सर्विस कर रही हैं। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है, ऐसे भी है। हमारी भोली भाली माताएं, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई शास्त्र पढ़े हैं, कोई की है, लेकिन ज्ञान इतनी जो बात मत कुछ बड़े नशे से सुनाएंगे। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई अनुमान करती है। ये बीमारी कड़ी बीमारी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, तुम दोनों युगल पहिए ठीक चल रहे हो? सुन रहे हैं ना युगल जो बैठे हैं, दोनों युगल पहिए ठीक चल रहे हो? गाड़ी के दोनों पहिए ठीक होंगे तभी गाड़ी ठीक चलेगी। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। कौन सा बोझ है? बाबा कहते गृहस्थी माना ही क्या? चिंता फिकर ये वो पता नहीं कितने बोझ सिर पे रखे हैं। जिसके सिर पे बोझ हो वो झुकी जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थ, अपने को गृहस्थी मत समझो। पहली बात तो अगर बोझ हल्का करना है तो कभी अपने को गृहस्थी मत समझो। हम कौन है? ट्रस्टी हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि बच्चे, जहाँ आप परिवार में रहते हैं वो घर आपका सेंटर है, और फैमिली मेंबर आपके कौन है? पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो हमारी भावना ये हो, फिर बोझ नहीं रहेगा। नहीं तो गृहस्थ का बोझ तो होता है। झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी फिर क्रिमिनल आई ठंडी होती है,
दो ये हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है पैसा, चलो धन से मदद करो, तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो गोद में ले लेते, कहते हमारे पास इतना धन है, प्रॉपर्टी है, कौन इसका वारिस होगा, चलो जी बच्चा गोद में ले लो। बाबा कहते है तो सेवा में लगाओ ना, वो नहीं आएगा। उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, बाबा की नजर कहां पर है, किस पर है? उस समय आप सोचो 3 पैर पृथ्वी की कितनी मुश्किल होती थी। आज हैं अपने सेंटर्स बन गए हैं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर भी बन गए। बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सचमुच ही जो है ना ईश्वरीय सेवा में न्यौछावर किया है, लेकिन सभी नहीं है, दिल छोटी है। तो बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का गहराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। बड़े जो वीआईपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, घुस जाओ, बाबा कहते हैं समझाने के लिए, बोल्ड होकर के, डरो मत। गाया भी हुआ है, कौरवों पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, उसका नाम गीता रखा है। परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। पहले बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं, आए दिन जो है कोई ना कोई पिकेटिंग हुई रहती है, हड़तालें हुई रहती हैं। बाबा कहते हैं आपके अंदर भी विचार चलना चाहिए, हम दिल्ली में सेवा कैसे करें, बड़ा मेला कैसे करें। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। बाबा कहते आप तो नहीं ऐसा काम करते, भूख हड़ताल है, पिकेटिंग कई ऐसे हैं भूख हड़ताल करके हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ भी है, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। ऐसे हैं संस्कार, तो वही है ना, जब तक हमारा पूरा नहीं होगा हम ये करेंगे ही नहीं। कर लो पिकेटिंग, कर लो हड़ताल, नुकसान किसका है? बाबा का जो कार्य होना है वो तो होना ही है, वो तो होना है, बाबा अपने आप करा रहा है। लेकिन हम जो विघन रूप बनते हैं तो उसमें हमारा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा कितना पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी ये ख्याल ना आए वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाने सेंटर पर ऐसा हो रहा है, फलानी दीदी ऐसी है वैसी है। अब ठीक है दीदी, चलो जी दीदी ऐसी है, किसी ने कान में भर दिया वो दीदी ऐसी है, 4-6 मिल करके आपस में चलो जी ग्रुप बना करके पीछे पड़ गए। चलो कहते जी उस दीदी को ही सेंटर से निकाल दो। तो दीदी को आपने रखा था क्या? आप जिम्मेवार हैं क्या? बाबा बैठा है ना। आपको अगर लगता है कोई दीदी के अंदर कोई, तो आप ठीक है बड़ों को जाके बता दो, बड़े जाने हैं ना, हमारे हाथ में लॉ नहीं, हम नहीं लॉ ले सकते हैं। आज अपने हाथ में लॉ उठा करके कितना विघन रूप बनते हैं, ऐसी गलत गलत बातें लिखते हैं जो बात मत तो जो है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो ना, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो बस। आपका काम क्या है?
सोए वो को जगाना। दिल्ली वालों को मेहनत करनी है। तुम जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का जरूर है। विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े हैं। बड़ा 3 पैर पृथ्वी, उस समय 3 पैर पृथ्वी की बात थी। अब तो बाबा ने इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर भी दे दिया है, तो ज्ञान के गोले तो छूट ही रहे ना। न केवल दिल्ली की बात है, सारे विश्व में बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स हैं। नशा चाहिए, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में अब एक तो सर्विस की उछल दिला रहे हैं, फिर क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं। आपस में क्या होना चाहिए? सर्विस कोई एक अकेला तो नहीं कर सकेगा ना, सर्विस में संगठन चाहिए होता है। इसलिए कहा आपस में बहुत खीर खंड होना चाहिए। आपस में अगर खीर खंड नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है, कड़वाड़ अंदर कड़वाड़ भरी बड़ी बार सेवा कर रहे हैं, बाबा कहते वो सेवा सफल नहीं होने वाली। दिमाग को तीर लगेगा, दिल को नहीं लगेगा, वो घायल नहीं होगा। आपस में खीर खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग तो गाते बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसा करेंगे, परंतु खुद में दम नहीं है। सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते हैं। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, किसकी? फॉरेन वालों की मदद मिल रही है, ऐसा कहेंगे। वो तो फॉरेन के बिना नहीं उठ सकते, क्योंकि भारत के पास है नहीं, सब लूट पाट के ले गए। अब बाबा कहते आप बच्चों को मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी कोई मदद कर ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, हौसला तो बहुत चाहिए। फिर आगे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहले झरमी झंगमी की वो सॉरी खीरखंड की बात कही, खीरखंड होकर के नहीं रहते। फिर उससे पहले जो है आंखी क्रिमिनल की बात कही। अब तीसरी बात कही झरमी झंगमी बहुतों की रहती है। फालतू बातों में इधर गपशप मार, ये ऐसा वो ऐसा, कहीं बैठ करके ना अच्छी जो है क्या चौकड़ी लगा के बैठ जाते हैं। 4 6 8 जने मिले, थोड़ी सी ज्ञान की रूरियान की, बाकी तो इसकी बात उसकी बात, घंटों घंटे बीत जाते। ज्ञान की बात में तो कहते हैं अरे बहुत हो गया ना, 15 मिनट भी लगता है बहुत हो गया। और जो व्यर्थ की बात है उसमें तो पता ही नहीं चलता टाइम, कहते पता ही नहीं चला। देख लीजिए ये तो बाबा कहते कभी भी ध्यान देना है झरमुई झंगमुई में बुद्धि हमारी अटकी ना रहे। अगर कहीं झरमुई झंगमुई हुई हो रही है, व्यर्थ की चर्चा हो रही है, किसी की कोई निंदा चुगली गलानी कर रहा है, आप कोशिश करके क्या करो, हट जाओ। अगर सब माना किला है, किले में अगर एक ईंट निकल जाएगी तो अपने आप किला कमजोर तो पड़ जाएगा ना। अगर हम हट जाएंगे तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएंगे। हम भी तो इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए बाबा कहते कभी भी इन चीजों में रुचि नहीं रखो। झरमुई झंगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर तो कोई बंधन नहीं है। माताओं को अबला कहा जाता है। अब बाबा तो सीधे सीधी बात कह रहे हैं, पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु हो, ईश्वर हो, सब कुछ हो। जब फेरे दिए जाते हैं तो पहले ही कहा जाता है स्त्री को पति तुम्हारा परमेश्वर है, पति गुरु है, उसके अंदर तो और ही शक्ति पैदा कर दी जाती है। वो उसी रूप से सोचते हैं कि अब तो मेरे कहने से ही चलेगा। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली सचमुच पूंछ होकर लटक पड़ती है। पति का मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता,
जितना स्त्री को रहता है, तो बाबा कहते पूंछ बन करके चलती जाती है। पुरुषों के लिए कौन सी बड़ी बात है, उनकी तो एक जुत्ती गई दूसरी जुत्ती ले लेंगे, कहते क्या फर्क पड़ता है, एक स्त्री नहीं तो दूसरी स्त्री से तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबारों में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये तो जा नहीं सकता। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए, ये तमाशा दिखाओ। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, देखिए ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, झट देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान ने तो सत्यानाश की है। अब आप सत्य सत्य ऊंचे ऊंच करने के लिए वो नाश देहाभिमान ने, अब सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बस सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं है, क्योंकि देहाभिमान, देहाभिमान के कारण मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं फलाना हूँ, अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देही अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए, वह नहीं तो जैसे कि काठ की तलवार हो जाती है, लकड़ी की तलवार हो जाती है। सिख लोग तो तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो योग की बात है, याद के बल बिगड़ ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। याद की यात्रा में आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, तभी तो नहीं सुनते हैं। याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है, जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती, तुम पति से पावन याद के बल से ही तो बनते हो। कमाई का भी पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब ठीक याद नहीं है, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? स्टूडेंट को अपना टीचर तो सदा ही याद रहता है। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे।
कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही ऊंच से ऊंच सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। अभी अटेंशन रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, बाप की याद रहे, मुख से ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। देख ही रहे हैं माया का शो, कितना फैशन हो गया, कितना फैशन हो गया। अब बाबा क्या कहते हैं, माया का शो बहुत है, फैशन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है। क्या दुनिया भर का चीजें माया ने लाद के रख दी है। आज आप एक चीज लेते हो, कल कहते वो आउट ऑफ फैशन होगी, वो आउट ऑफ फैशन हो गई, अब दूसरी आ गई। ऐसी हालत कर रखी है माया ने। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी कर देते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। फां हो जाते हैं जब क्या होता है, गलत करते हैं। यहाँ भी फां हो जाते हैं, यहाँ भी रिजाइन कर जाते हैं, माना अपने आप ही छोड़ के चल देते हैं। बाबा किसी को ऐसा नहीं है, सस्पेंड नहीं करता है, निकालता नहीं, खुद ही निकलता है। हाँ, बाकी ये जरूर है कि ज्ञान भले अच्छा सुनाते हैं, लेकिन मूल हमारी धारणा जो पवित्रता की है, अगर पवित्रता में गफलत करते हैं तो फिर तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं एक्शन तो लेना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है रहते भी रहें और अपना पतित पने का काम भी करते रहें, तो वो तो सेंटर सेंटर थोड़ी रहेगा। इसलिए ऐसे समय पर बड़ों को एक्शन लेना पड़ता है, तो यहाँ भी करना पड़ता है। जैसे लौकिक में ऐसे यहाँ लेकिन चांस दिए जाते हैं, या फिर भी चांस समझाया जाता है, चांस दिया जाता है, और अगर फिर भी नहीं तो फिर तो जरूर है कि एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, या तो मेहनत करनी है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है,
मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वह सदा हर्षित है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ओम शांति। तो सुनी सबने आज की मुरली। तो बाबा ने सर्विस का उमंग उत्साह भी भरा और सर्विस के साथ साथ याद के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया और अपनी धारणाओं पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हमारी धारणाएं श्रेष्ठ नहीं होंगी तो भी सेवा में वृद्धि नहीं हो सकती। याद नहीं होगी तो भी सर्विस में वृद्धि नहीं हो सकती है। और सेवा के लिए बाबा कहते हैं अपना सफल भी करो, समय भी सफल करो, धन भी सफल करो। बाबा कहते हैं अगर धन है तो लगाओ उसको ईश्वरीय सेवा में। ये नहीं जैसे बाबा ने कहा ना, कई जो है ठीक है धन है, चलो जो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई तो हमारा वारिस हो जाए पीछे। तो बाबा कहते देखो, बाप को बच्चा नहीं बनाया लेकिन देहधारी बच्चा बनाया। तो इसलिए इशारा बाबा बच्चों को स्पष्ट दे देते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से अपना तन मन धन समय श्वास ईश्वरीय सेवा में सफल करने चाहिए। तो ये भी कहा, सब बातें बाबा की सुन ली हैं, समझ ली हैं। अब समझने के साथ साथ करने की बात आती है। अब जो करेगा सो पाएगा, ये विशेष बात आती, जो करेगा सो पाएगा। तो कल बाबा को भोग तो लगा था, आज आप लोग भी सब रक्षाबंधन मनाने के उसमें होंगे जरूर। घर परिवार में सब आते जाते भी हैं, कईयों ने तो वैसे भेज दिया, कहते हैं हम ना घर में जाते ना बुलाते हैं, लेकिन कईयों ने अपने घरों में रखा हुआ है। वो तो हर एक अपना अपना जैसा है वैसे कर रहे हैं। बाकी यहाँ कल शाम को काफी आए थे जो अपने राखी लेकर के गए हैं। बाकी और जिन्होंने
अभी आप जो सुन रहे हैं नहीं ली है, टाइमिंग्स तो बताई हुए हैं, सुबह और शाम का अपने बाबा की राखी अवश्य लेकर के जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। चलते अब सबसे मुलाकात कर लेते हैं। तो पहले आज श्रुति बहन दिख रही है, श्रुति बहन है, और इधर दिनेश भाई, ननीता बहन, शिव सिंह भाई, मुन्नी बहन, भीमसेन भाई, अमित भाई, मधु बहन, निछावन जी, राधा बहन, रमा बहन, सूरज भान भाई, और नीलम बहन, सुशील भाई, और ये कौन दिख रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा, ये कौन है, इधर नहीं पता चल, युगल बैठे हैं लेकिन नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ ये है, अच्छा वो है, आज दूर दूर से देखो, संतोष बहन, यशपाल भाई आज नहीं दिख रहा था क्लियर, परविंदर बहन, और ये कौन बैठी हैं, अनुभा बहन, आज बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, अनिल भाई, और हर्षी बहन, विजय भाई, पूनम बहन, और नीचे कौन बैठे हैं, ये कौन है, अंजू बहन, अच्छा अंजू बहन, अंजू बहन, इंदु बहन, महेंद्र भाई, अनीता बहन, रचना बहन, अनिल सम्राट जी, और संजय भाई, कृष्णा माता जी, और सुरेश भाई, मंजू बहन, अनुपम बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, और ये कौन बहन बैठी है, ये नहीं पता चल रहा है, अच्छा इनका नहीं पता चल रहा, और आरती बहन, अच्छा आरती बहन, अच्छा, और सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई, कविता बहन, गीता बहन, और त्रिमूर्ति दिखाई दे रही है, हो गया। तो ये सबको ओम शांति। अभी हम फिर से बाबा को याद करते हैं। अभी रक्षाबंधन का आप देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है, सब कुछ है, रक्षाबंधन पर्व की बधाई हो। ये देखो जो देख रहे हो ना, यहाँ पर बाबा के घर में सब तैयार किया है, लगा हुआ है, इसलिए जो आएंगे तो वो देखेंगे भी सही, बाबा से दृष्टि भी देंगे। राखी अनोखी बंधा लो भैया,
राखी का बंधन न्यारा करता मन परिवर्तन। ओम शांति का मंत्र है प्यारा जीवन करता पावन। ज्ञान का भैया राखियों की बंधारो, राखियों की बंधारो भैया राखियों की बंधारो। पवित्रता के इस बंधन से पाप कटे हर जन के। इस ईश्वर के साथ संबंध से सुख मिलते तन मन के। आत्मा की ज्योत जगा लो भैया राखियों की बंधारो, राखियों की बंधारो भैया राखियों की बंधारो। सद्गुणों का धागा लाई बांधो भैया कलाई। सर्वगुणों से संपन्न बन के रह लो सबकी भलाई। त्याग बुराइयों का करो भैया राखियों की बंधारो, राखियों की बंधारो भैया राखियों की बंधारो। मन को प्रभु में बंधारो, राखियों की बंधारो। ज्ञानामृत को पी लो भैया ज्ञानामृत को पी लो। आत्मस्मृति को बंधारो, राखियों की बंधारो, राखियों की बंधारो भैया राखियों